मित्रों, दोस्तों, श्रोता बंधुओं, श्री शिव महापुराण की प्रातःकालीन बेला की कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को साधुवाद। लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आइए इस असली महापुराण की कथा में पहले पूजन करते हैं, फिर जो है वंदन के पश्चात कथा प्रारंभ करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी शयितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं तनुजवनकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़रदानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज बद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। दीन दयाल बिरधि समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दसमय तोरा। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले के तेरा सहारा है
बिन तेरे ना इसी जग में कोई हमारा रे। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, असली श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, प्रेम से सुनिए। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता के 26वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है 26वां समाप्त हो चुका है। दोस्तों, 27वें में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है श्री पार्वती का गौरी देवी के रूप में शिव मिलाप। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है, आइए प्रेम से सुनिए, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री पार्वती जी का गौरी देवी के रूप में शिव मिलाप। मुनि बोले, जब इस प्रकार गिरिवरात्मजा देवी ने दिव्य गौर शरीर धारण कर लिया और मंदर पर्वत में स्थित अपने स्वामी को देखने गईं, तब उनके द्वार पर स्थित गणेश जी ने क्या किया, वो कथा हमें सुनाइए। वायु बोले, वो आनंददायिनी सब कथा तो हम नहीं कह सकते, परंतु जिस प्रणय युक्त से शिव जी ने इन्हें अपनाया वही कहता हूँ। शिव जी को तो देवी का आगमन ज्ञात हो ही गया था। उन्होंने पहले ही से सब गणों को सावधान कर दिया था, जिससे वो संभ्रम रहित किंतु द्वारपालों से शंकित प्रवेश करती हुई उन शिव जी को देखने लगी। शिव जी महल के भीतर गणेंद्रों से नम्र नमस्कृत हो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर शिव जी को दंड प्रणाम किया। वो उठ भी ना सकी थी कि शिव जी ने भुजाओं से ग्रहण कर उन्हें हृदय से लगा लिया। वो उन्हें अपनी गोद में ही बैठाना चाहते थे, परंतु हंसती हुई देवी पलंग पर बैठ गईं। तब शिव जी ने बलपूर्वक उन्हें अपनी गोद में बैठाया और वही पुरानी बात आरंभ की। शिव जी ने कहा, हे सर्वांग सुंदरी, क्या वह तुम्हारी पूर्व दशा व्यतीत हो गई कि जिस कोप से कुपित तुम्हें समझाने में कोई उपाय नहीं चल सका था। हे शुभ्रु, तुम्हारे स्वभाव से वो काली का शब्द हरण हुआ कि नहीं, ये मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। उस समय तुमने अपनी इच्छा के बल से हमारा वो परम भाव भुलासा दिया था, परंतु तुम्हारे हृदय में कोई कलुषता नहीं थी, जो साधारण मनुष्यों के समान एक दूसरे के अप्रिय का कारण होती है। परंतु हमारे प्रेम की समता तो चराचर से भिन्न है। मैं अग्निधारक और तुम सोम रूपक मेरे साक्षात सिर पर स्थित हो। इस प्रकार अग्नि सोमात्मक जगत हमसे ही स्थित है। तुम साक्षात अमृत रूप वाणी हो और मैं अमृत रूप अर्थ हूँ। वियोग से इसकी प्राप्ति हम दोनों विद्या और वैद्य रूप हैं, फिर हमारा और तुम्हारा वियोग कैसे हो सकता है। हम दोनों किसी भी दशा में वियोगी नहीं हैं, तथापि जो वियोग हुआ वो यह बड़े आश्चर्य की बात है, किंतु इसमें दूसरे पर अनुग्रह करने के सिवा और कोई बात नहीं है।
ये हमारी एक लीलोक्ति मात्र थी। देवताओं के कार्य के लिए ही मैंने वैसा लीला वचन कहा था, और जिसे तुम जानती भी थी फिर क्रोध किया था। भला तुम प्राणियों का अनर्थ कैसे सह सकती थी? तब श्रृंगार भाव की स्वाभाविक सुंदरी परमेश्वरी अपने स्वामी के कहे हुए इन सत्य वचनों को सुनकर कौशिकी चरित्र वर्णन करने लगी और कुछ नहीं बोली। उन्होंने उन प्रिय बोलने वाले ईश्वर से कहा, जो मैंने कौशिकी बनाई है उसे तो आपने नहीं देखा है ना? वैसी कन्या ना तो संसार में है और ना होगी। उसका बल पराक्रम और विजय विंध्याचल में स्थित है, जो युद्ध से शुंभ निशुंभ का वध करेगी। इतने में उनकी सखी ने वो व्याघ्र भी लाकर वहां खड़ा कर दिया, जिसे देख देवी ने फिर कहा, हे देव, मैं ये भेंट भी लाई हूं। इस व्याघ्र को तो देखिए कि इसके समान मेरा भक्त कोई नहीं है। इसे मेरे अंतःपुर के द्वार पर नंदी की आज्ञा से रक्षक चिन्हों से विभूषित कर वहां स्थित कर दीजिए। महादेव जी ने वैसा ही किया। फिर शशि शेखर शिव जी ने गौरी देवी को सारे दिव्याभूषण प्रदान किए, और इस प्रकार कैलाशपति चंद्रमौली ने गिरजा गौरी को गौरव युक्त और सब प्रकार से मनोहर कर अपनी बगल में बैठा उनके श्रेष्ठ अंगों में अनेक प्रकार के भूषण पहनाए। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 28वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है भस्म तत्व विवेचना। ऋषि बोले, देवी के समाधान के समय शिव जी ने यह वार्ता क्यों कही कि जगत अग्निघातात्मक और बागार्थात्मक है। ऐश्वर्य मेरी आज्ञा का ही सार है और तुम आज्ञा स्वरूप हो। इसे हमें क्रम से सुनाइए। और वायु बोले, रुद्र का घोर तेजस्वी शरीर ही अग्नि है और सोम शक्ति का अमृतमय शरीर है। इसे शक्ति का शांतिमय शरीर भी कहते हैं, तथा अमृत जिससे प्रतिष्ठित है वो स्वयं तेज है, जो विद्या और कला है, तथा वही रस और तेज पृथ्वी आदि पुराणों में स्थित है। वो तेजस्वी वृत्ति तो 2 प्रकार की होती है, सूर्यात्मक और अग्नियात्मक। ऐसे ही यह वृत्ति भी सोमात्मक है, तेज विद्युतमय और रस मधुरादिमय है। तेज और रस के भेद से ही चराचर जगत की स्थित है। अग्नि से ही अमृत की उत्पत्ति होती है और घृत या अमृत ही अग्नि की वृद्धि करता है। अतएव अग्नि और सोम देवता की दी हुई छवि जगत के लिए है। हवि के लिए धान्य की आवश्यकता होती है और धान्य की वृद्धि के लिए वृष्टि होती है। अतएव हवि श्रेष्ठ वर्षा के निमित्त है कि जिससे अग्नि सोम द्वारा जगत का धारण हुआ है। तब इस प्रकार अग्नि जितना ही ऊपर को प्रज्वलित होता है उतना ही सोम से उत्पन्न हो अमृत नीचे गिरता है। अतएव वही कालाग्नि भी है जो कि नीचे और शक्ति के ऊपर से ऊर्ध्वगामी है और जो आधार शक्ति से धारण किया हुआ है। इसी प्रकार शिव शक्ति में स्थित सोम नीचे को चलता है तथा ऊपर शिव नीचे शक्ति और कभी ऊपर शक्ति और नीचे शिव रहते हैं। इस प्रकार शिव और शक्ति से ही सारा जगत व्याप्त है। और जब एक बार यह जगत अग्नि से दग्ध हुआ तो उससे जो भस्म हुआ वो अग्नि का वीर हुआ। जो भस्म के इस भाव को जानकर भस्म से स्नान करता है वो सोम से प्लावित होता है। यही योग संबंध के बिना
प्रकृति के अधिकार के लिए कल्पित होता है। अतः यह अमृत बरसाने वाला है जो शरीर के अधिकार से निवृत्त होता है। यह अमृत का संगम है जो मनुष्यों की मृत्यु को जीतने के लिए है, क्योंकि इसमें शिव शक्ति का संयोग है। फिर इसमें मृत्यु कहाँ, साथ ही यह आवागमन से मुक्ति कराने वाले हैं। सारा जगत अग्नि सोमात्मक है, इसे शिव जी ने कहा है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। त्राहि माम। 29वां अध्याय प्रस्तुत है प्रकृति के खडध्वज वर्णन। वायु बोले, अब मैं ये कहता हूँ कि जिससे जगत बागार्थमक कहा जाता है और जिसमें 6 मार्गों का ज्ञान होता है। संसार में जो कुछ है सब शब्द अर्थात मक है। जैसे गवादि पद गौ आदि का ज्ञान कराता है, अब प्रकृति का यही परिणाम यौन शब्दार्थ है जो 2 प्रकार से कहा जाता है। यही शिव की विभूतियां प्रकृति भी हैं। यही शब्द की आत्मा या विभूति है। पंडितों ने इसे 3 प्रकार से कहा है, स्थूल, सूक्ष्म और अपरा। यही श्रवण के प्रत्यक्ष, गोचर और सूक्ष्म है, जो शिव तत्व के आश्रित और क्रिया शक्ति भी कहलाती हैं। ज्ञान शक्ति का भोग भी ईश्वर की इच्छा है और यही समस्त शक्तियों का समष्टि आत्म शक्ति से तत्व भी कहा जाता है। सब कार्य समूह की मूल प्रकृति है, जिसका विशुद्ध मार्ग कुंडलिनी माया है। इसके भी विभाग हैं, इसी से खडत्वात्मा विस्तृत होता है। इसमें शब्द और अर्थ प्रत्येक के 3 मार्ग हैं, जो सब पुरुषों की निज शुद्धि के अनुरूप ही लय और भोग को पूर्ण करते हैं। सारे तत्व कलात्मक हैं तथा जिनके 5 प्रकार हैं। यहाँ 5 शब्द और अर्थ की परस्पर व्याप्त और व्यापकता सिद्ध करते हैं। सब मंत्र और पदों में यह व्याप्त है। मंत्रों का वाक्य, उसका स्वरूप, उनका पद समूह, ये सब वर्णों में व्याप्त है। और इस प्रकार वर्णों के समूह को ही विद्वानों ने पद कहा है। सारा जगत वर्णों से ही व्याप्त है, क्योंकि उन वर्णों की सब भुवनों में प्राप्ति है तथा भुवन तत्वों के समूह से क्रमशः ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त है।
फिर ब्रह्मांड के अंतर में भी जो ब्रह्मांड है वो शैव शास्त्र और शिव प्रकार पुराण इस प्रकार पुराणों में भी प्रतिपादित है। और जिन तत्वों का सांख्य योग में वर्णन किया गया है, प्रथम परा प्रकृति के आदि में 5 प्रकार के परिणाम हुए, कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और शांति, यही उसके विशुद्ध रूप हैं। वो पराशक्ति इन कलाओं से परे खटदों में विभक्त है, वही सर्वत्र व्याप्त है, वही परा प्रकृति का भाव और वही सत्वादिक शिव तत्व रूप है। जो इन खटदों में विद्यमान है, आदि शक्ति से लेकर पृथ्वी तक शिव तत्व प्रकट है, वही शिव का परम धाम है जिसमें व्यापिका शक्ति विद्यमान है, तथा जो 5 तत्वों के शोधन से ज्ञात होता है। निवृत्ति कला से लेकर रुद्र पर्यंत अंड की शोधन की जा सकती है। प्रतिष्ठा कला से ऊपर जहाँ तक अव्यक्त है शोधन करे, अविद्या से ऊपर विश्वेश्वर तक शोधे, शांति के ऊपर से लेकर नीचे तक शांतातीत से विशुद्ध शुद्धि होती है, वही प्रकृति योग वाला परम व्योम कहलाता है। इन्हीं 5 तत्वों से सारा जगत व्याप्त है और साधक इसी में सब कुछ देखे, इसको बिना जाने शुद्धि से वंचित रहता है, उसका श्रम व्यर्थ होता है और वो अधो योनि को प्राप्त होता है। शक्तिपात योग और तत्व व्याप्ति के तत्व जाने बिना विशुद्ध को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शक्ति ही परमात्मा शिव संबंधी चिद्रूपा परमेश्वरी है, उसी से साधन भूत होकर शिव सब में अधिष्ठित है। न आत्मा न माया और न ये विचार है बंध और मुक्ति का विचार करने वाला, तो शिव की वही अव्यभिचारिणी शक्ति है जो शिव के उन भावों की सहधर्मिणी है, तथा जो सब ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा है, उसी से शिव गृही और गृहस्थी है, और वो शक्ति सर्वदा उनकी गृहिणी है। कार्य उनकी संतान है, जो उस परम प्रकृति से यह उत्पन्न हुआ जगत है, वही कर्ता शिव है और शक्ति के आकार रूप से कल्पित है, इसी से वह जगत के माता पिता कहे जाते हैं। और यही इतना इनका भेद है, वो एक ही शिव 2 प्रकार से स्थित हैं, जिन्हें स्त्री पुरुष रूप से कोई उनमें भेद कहते हैं और कोई उस पराशक्ति को शिव से मिली हुई कहते हैं। परंतु जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न और अभिन्न भी है, वैसे ही वो शक्ति भी जानो। शिव परम कारण रूप है, उनकी आज्ञा वो परमेश्वरी है, उसी को शिव की अविनाशिनी शक्ति कहते हैं, और वही मूल प्रकृति प्रेरित होकर त्रिगुणात्मिका महामाया और माया कहलाती है। कार्यों के भेद से ही वो 3 प्रकार की होकर खडद्धों को प्रकट करती है, वही वाणी और अर्थमय 6 प्रकार का होकर जगत को व्याप्त किए है, जिसका शास्त्रों में बड़ा विस्तार है। इधर श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 30वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है ऋषियों द्वारा शिव शक्ति में निर्गुण तथा सगुण संबंधी प्रश्न। बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, प्रेम से सुनिए। ऋषि बोले, यह तो बड़ा ही विचित्र ग्रहण योग्य और गहन चरित्र आपने कहा, जो देवताओं के भी जानने में अशक्य और हमारे मन को मोहित कर लिया है।
शिवा शिव के इस तत्व ज्ञान में तो कहीं भी त्रुटि नहीं ज्ञात होती, और जिनका चरित तो विशेष कर प्रकृति भाव संभव है। यद्यपि वह ब्रह्मादिक लोकों की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण है, तथापि अनुग्रह प्राप्त शिव के वशवर्ती हैं, और उनका यह ऐश्वर्य किसी के अधीन भी नहीं है। यही उनकी स्वतंत्रता का द्योतक है। तब यह मूर्तिमान कैसे होते हैं? फिर जब वे जगत के कारण हैं, तो उनकी स्वतंत्र मूर्ति कैसे हुई? और मूर्ति में कार्यत्व होने के बिना कारण उसकी सिद्धि कैसे हुई? क्योंकि उनके लिए तो सर्वत्र निर्गुण भाव ही कहा है, दूसरा नहीं। तब उन एक ही में निर्गुण और सगुण दो भाव कैसे स्थित हो गए? जब वह परमात्मा स्वभावतः निर्गुण है, तब स्वभाव के विपरीत वह सगुण कैसे हो गया? यदि उस स्वतंत्र की इच्छा स्वभावतः विपरीत हो जाए, तो वह ईशान अपने नित्य स्वरूप को अनित्य क्यों नहीं करता? इससे ज्ञात होता है कि वह मूर्ति वाला सगुण शिव निर्गुण शिव से कोई अलग है, जिस शिव के सब कुछ अधिष्ठित हैं। यदि कहीं वो ज्ञान सबकी मूर्ति हो जाएगी, तो उस मूर्ति में वह मूर्तिमान परतंत्र हो गया। फिर निरपेक्ष की कल्पना मूर्ति कैसे हो सकती है? अमूर्ति के सांध्य फल की इच्छा से ही मूर्ति का स्वीकार होता है, और यदि स्वेच्छया धारण करे तो परतंत्रता नहीं, क्योंकि पुरुष की इच्छा कर्मानुसारिणी होती है। और ब्रह्मा से पिशाच पर्यंत स्वेच्छया शरीर धारण और त्याग में समर्थ है, तब क्या वह कर्म के वशवर्ती है? देह का निर्माण तो ऐन्द्रजालिक है। अणिमादिक गुणों के वशीकार से युद्ध करते हुए दधीचि के साथ विष्णु ने विश्वरूप धारण किया था। परंतु परमात्मा शिव का ऐश्वर्य तो सबसे महान है। यदि शरीर धारण करे तो वह अन्यों के समान हमको भी विदित होंगे, क्योंकि वे शिव जी के परम कारण और सबके अनुग्रह करता है। तब वो सब देवताओं के अनुग्रह करता कैसे होंगे? ब्रह्मा का 5वां सिर तो देवों ने काटा था, जो किसी कल्प कथा में कहा गया है, और पुत्र होकर भी उन्होंने शिव की निंदा की। यह उनकी कुमति और हठता। विष्णु के नरसिंह रूप को सरभ रूप से उन्होंने ही शांत किया। दक्ष यज्ञ में वीरभद्र ने जाकर देवताओं की स्त्रियों और देवताओं को भी दंडित किया। क्षण मात्र में ही उन देवाधिदेव ने त्रिपुर दैत्य सहित उसके पुर परिवार को नेत्राग्निका ईंधन कर भस्म कर दिया। प्रजारंजन के भाव से स्वयं रति पति कामदेव को भस्म कर दिया। उसी शिव ने जलंधर को त्रिशूल से मार दैत्यों के कुल को दया रहित हो नष्ट कर दिया, और अंधकासुर को भी त्रिशूल से मारा। उन्होंने ही कंठ से काल रूपा ही स्त्री उत्पन्न कर दारुक को मारा, और गौरी की त्वचा से कौशिकी को उत्पन्न कर शुंभ निशुंभ को युद्ध में मरवा दिया, तारकासुर को स्वयं ही मारा। तब कहीं वह मंदराचल की गुफा में गए और वहां जाकर विहार किया कि जिनके आघात से पृथ्वी को रसातल में प्राप्त स्त्री कर दिया। और इस प्रकार कितने उलट फेर करके बहुत दिनों बाद उन्होंने एक बालक कुमार को उत्पन्न किया, और जिसका दर्शन करने स्वयं शिव जी वहां गए। विवश हो देवी सहित उसे गोद में बैठाया। देवी ने अमृत के समान दूध पिलाया और उन्हें जगत का उपकारी बनाया। जब इतना सब कुछ करके भी देव देवी न हुए, तब इंद्र से सम्मति कर देव सेना का सेनापति कराया, और अंततः जिसकी इंद्र ने रक्षा की। पश्चात वे शिव जी फिर अंतर ध्यान हुए। पश्चात कुमार ने तारकासुर का सिर काटा, और ब्रह्मा विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। इसी प्रकार जब महाबली रावण ने अपनी भुजाओं से कैलाश को उठा लिया, तो शूलधारी शिव ने उसका यह अपराध समझा और अपने चरण के अंगूठे से रावण को पृथ्वी में दबा दिया। और जब उनका भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय आयुहीन हो मरने लगा, तो उसे दौड़कर शिव ने बचाया। इत्यादि उनके ये सभी कर्म तो अंग संचालक हैं, फिर उन्हें निर्गुण कैसे कहा जाए? यदि यह कहिए कि ये शिव परम शांत और सबके अनुग्रह करता है, तो वह समर्थ सबको एक बारगी ही मुक्त क्यों नहीं कर देते?
यदि यह कहिए कि प्रारब्ध रहते कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो दुख के आने पर कर्मों का कारण भी ईश्वर प्रदत्त ही होता रहेगा। अधिक नास्तिकों सा तर्क मैं क्या करूं। हे पवन देव, जैसे मेरा ये संदेह दूर हो, आप मुझसे कहिए। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 31वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका शीर्षक है एक उत्तम ज्ञान। वायु बोले, हे विप्रो, यह तो हेतु देकर आपने उचित ही संशय किया है। बुद्धि की सावधानता नास्तिकता नहीं है। इसमें तो आपने वही बात कही है जिससे कि सत्पुरुषों का मोह दूर हो जाता है। क्योंकि शिव जी की प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं है। स्वाभाविक परिपूर्णता तो शिव का परानुग्रह ही है। स्वभाव के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह पशुपाशात्मक जगत तो सबके अनुग्रह करने ही योग्य है। यही शिव जी की आज्ञा है। क्योंकि आज्ञादायक पति तो वही है जो कि सब पर अनुग्रह करता है। शिव जी ऐसे अनुग्रह करता है, यह प्रयोजन उन्हीं के लिए स्वीकार किया गया है। तब वह परतंत्र कैसे हो सकते हैं? अनुग्रह निरपेक्षी अनुग्रह कैसे कर सकता है? स्वतंत्र शब्द का यह अर्थ नहीं कि उसे किसी की अपेक्षा ही ना हो। यदि अनुग्रह कर्ता को ही परतंत्र कहा जाए तो अनुग्रह के बिना भुक्ति मुक्ति का अन्वय ही नहीं होगा। शिवाज्ञा बिना मूर्यात्मा वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। अतः संसार में ऐसा कोई नहीं जो शिवाज्ञा में अधिष्ठित ना हो। सगुण के द्वारा ही हम निर्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति वाले शिव जी की मूर्ति है। परम कारण शिव जी ही अनुभवों से साक्षात साकार होते हैं और तब वह निर्गुण नहीं होते, जिनके स्वरूप को साधना प्रमाण गम्य है और जो श्रवण